हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली करंट न्यूज़। आज हम आपके लिए इस वीडियो में ब्रिटिश काल की सभी आयोग और समितियां लेकर आए हैं जो सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के कंट्रीब्यूशन से वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इस वीडियो में प्रत्येक आयोग और समिति के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और हमारे चैनल डेली करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इनाम आयोग किस वर्ष गठित हुआ? इनाम आयोग 1852 में गठित हुआ। जो इनाम आयोग था वो इनाम की अध्यक्षता में 1852 में गठित हुआ था। और किस गवर्नर के कार्यकाल में? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भूमि संबंधी विवेचना जो ब्रिटिश काल में ब्रिटिश ऑफिसर्स को भूमि दान में दी गई थी, उसकी जानकारी का पता करने के लिए इनाम आयोग की स्थापना की गई थी 1852 में। क्वेश्चन नंबर 2, दुर्भिक्ष आयोग किस की अध्यक्षता में गठित हुआ? दुर्भिक्ष को अकाल भी कहते हैं, अकाल। इसको हम अकाल आयोग भी कह सकते हैं। तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में सन 1880 में दुर्भिक्ष आयोग की स्थापना वायसराय लिटिल ने की और यह देश में अकाल निवारण के हेतु विचार करने के लिए गठित किया था दुर्भिक्ष या अकाल निवारण आयोग। किसकी अध्यक्षता में? रिचर्ड स्ट्रेची और वायसराय लिटिल के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हंटर आयोग किस गवर्नर के कार्यकाल में आया? तो हंटर आयोग विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग आया था और वायसराय रिपन के कार्यकाल में यह आया था और यह देश में शिक्षा के विकास को देखने के लिए इस आयोग की गठन हुआ, विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचिंसन आयोग किस वर्ष गठित हुआ? तो एचिंसन आयोग 1886 में चार्ल्स एचिंसन की अध्यक्षता में गठित हुआ। वायसराय डफरिन के कार्यकाल में इस आयोग की स्थापना की गई थी। नागरिक सेवाओं में जो ब्रिटिश काल में नागरिक सेवाएं थीं उनमें भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार हेतु एचिंसन आयोग की स्थापना 1880 में चार्ल्स एचिंसन की अध्यक्षता में की गई थी। तो उसे आप याद रखें, एचिंसन आयोग की स्थापना 1886 में चार्ल्स एचिंसन और डफरिन गवर्नर के कार्यकाल में गठित हुई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हर्षेल समिति किस लिए गठित की गई थी? हर्षेल समिति टकसाल संबंधी सुझाव के लिए 1893 में वायसराय लैंसडाउन के कार्यकाल में हर्षेल समिति की स्थापना की गई टकसाल संबंधी सुझाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम आयोग का गठन किया गया। अफीम आयोग का गठन किया गया अफीम आयोग का गठन किया गया था लैंसडाउन की
गवर्नर के कार्यकाल में, और 1893 में ये आई थी। देश में अफीम के सेवन को रोकने के लिए अफीम आयोग का गठन हुआ। हर्षेल समिति किस वर्ष गठित हुई? तो मैंने अभी बताया, हर्षेल समिति 1893 ईस्वी में सर हर्षेल की अध्यक्षता में गठित की गई थी, टकसाल संबंधी सुझाव के लिए गवर्नर जनरल लैंसडाउन के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1898 में आए दुर्भिक्ष आयोग का क्या उद्देश्य था? तो 1898 में दुर्भिक्ष आयोग का उद्देश्य था प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार। 1898 में सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में वायसराय एल्गिन ने दुर्भिक्ष आयोग का गठन किया, जो प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट गवर्नर को देता, इसलिए दुर्भिक्ष आयोग की गठन किया गया 1898 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने 1901 में दुर्भिक्ष आयोग का गठन क्यों किया था? द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव। 1901 में एंथनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव के लिए इस आयोग का गठन किया। तो आप याद रखिए, प्रथम दुर्भिक्ष आयोग कब आया था? 1880 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग आया था 1898 में जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में, और फिर तृतीय दुर्भिक्ष आयोग आया एंथनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सिंचाई आयोग के अध्यक्ष वॉल्वेन स्कॉट। 1901 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। 1901 में वॉल्वेन स्कॉट की अध्यक्षता में यह देश में सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार के लिए इस आयोग का गठन किया गया। तो ये याद रखें आप, सिंचाई आयोग वॉल्वेन स्कॉट की अध्यक्षता में 1901 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में गठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय आयोग किस वर्ष गठित हुआ? तो विश्वविद्यालय आयोग सन 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय वर्ग की स्थिति पर विचार करने के हेतु लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में गठित किया गया विश्वविद्यालय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेजर आयोग किस गवर्नर के कार्यकाल में आया? फ्रेजर आयोग लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में आया। यह आयोग पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने हेतु गठित किया गया फ्रेजर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लिंगटन आयोग किस वर्ष गठित हुआ? तो इस्लिंगटन आयोग 1912 में 1902 में इस्लिंगटन की अध्यक्षता में नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार के लिए इस आयोग का गठन हुआ, और ये हॉर्डिंग्स के कार्यकाल में, गवर्नर हॉर्डिंग्स के कार्यकाल में गठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव कौन सी संपत्ति गठित की गई समिति? सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव कौन सी समिति गठित की गई? तो सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव के लिए मैकलैगन समिति
1914 में सर मैकलेगन की अध्यक्षता में गठित की गई। गवर्नर हॉर्डिंग्स के कार्यकाल में यह समिति गठित की गई थी, मैकलेगन समिति, और सर मैकलेगन की अध्यक्षता में। फ्रेंड्स, अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल डेली करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का अपडेट पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय को सैडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। सैडलर आयोग 1917 में गठित हुआ था। माइकल सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच के हेतु इस आयोग की स्थापना की गई थी। चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में यह आया था, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम डेली करंट न्यूज़ चैनल पर रोजाना डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी अपडेट कराते हैं, तो आप डेली करंट न्यूज़ के क्वेश्चंस भी डेली करंट न्यूज़ चैनल से ले सकते हैं। इसकी 1-2 वीडियोस की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल डेली करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करके रोजाना डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की अपडेट पा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय छँटनी समिति किसकी अध्यक्षता में आई? तो लॉर्ड इंचकैप की अध्यक्षता में रीडिंग के कार्यकाल में 1923 में भारतीय छँटनी समिति आई। इसका उद्देश्य शिक्षा संबंधी विचार करना था। देश में शिक्षा संबंधी विचारों हेतु भारतीय छँटनी आयोग गठित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ली आयोग किस कारण गठित हुआ? तो ली आयोग 1924 में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा के लिए गठित किया गया था। रीडिंग के कार्यकाल में आपको ज्ञात हो तो 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। उससे पहले 1924 में लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा के लिए विचार विमर्श करने के लिए ली आयोग गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडहर्स्ट समिति का गठन किया गया। सैंडहर्स्ट समिति का गठन सन 1925 में एंड्रयू स्किन की अध्यक्षता में भारतीय सेना का भारतीयकरण करने पर विचार के लिए गठन किया गया, वायसराय रीडिंग के कार्यकाल में। बटलर समिति किस गवर्नर के कार्यकाल में आई? तो बटलर समिति वायसराय इरविन के कार्यकाल में सन 1927 में 1927 ईस्वी में हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में आई। इसका उद्देश्य देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार विमर्श करना था। तो एक समिति आई थी सन 1927 में हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में और वायसराय इरविन के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा हेतु कौन सा आयोग गठित हुआ? तो 1919 ईस्वी के आयोग अधिनियम की समीक्षा हेतु साइमन आयोग 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित किया गया। इसमें 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा करने हेतु इस आयोग का गठित किया गया। 1919 ईस्वी के अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो वायसराय इरविन के कार्यकाल में इस आयोग का गठित किया हुआ 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनलिथगो आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ? तो
लिनलिथगो आयोग लिनलिथगो की अध्यक्षता में 1928 में वायसराय इरविन के कार्यकाल में कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए लिनलिथगो आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटले आयोग किस वर्ष गठित हुआ? तो हिटले आयोग 1928 ईस्वी में G.H. हिटले के अध्यक्षता में गठन हुआ। इसका गवर्नर जनरल इरविन की अध्यक्षता में, वायसराय इरविन की अध्यक्षता में। इसका उद्देश्य देश में श्रमिकों की स्थिति पर विचार हेतु इसका गठन किया गया था, हिटले आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास के हेतु कौन सा आयोग गठित हुआ? तो भारत देश में मिशनरी शिक्षा हेतु लिंडसे आयोग 1929 में सर लिंडसे की अध्यक्षता में गठित हुआ तथा गवर्नर इरविन के कार्यकाल में इस आयोग का गठन हुआ था, लिंडसे आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वैज्ञानिक आयोग किस वर्ष गठित हुआ? तो भारतीय वैज्ञानिक आयोग सन 1929 में फिलिप हर्टोग की अध्यक्षता में गवर्नर इरविन के कार्यकाल में गठित हुआ। इसका उद्देश्य शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु इसका गठन हुआ था। देश में शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु इस आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु किस नाम से समिति गठित की गई? तो सप्रू समिति 1934 में तेग बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में भारत में बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु गवर्नर वेलिंगटन ने इस समिति का गठन किया, सप्रू समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिसीमन समिति किसके अध्यक्षता में गठित हुई? तो लॉरी हेमंड की अध्यक्षता में सन 1935 में भारतीय परिसीमन समिति का गठन हुआ। गवर्नर वेलिंगटन के कार्यकाल में निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था में हेतु इस समिति का गठन हुआ, भारतीय परिसीमन समिति का, लॉरी हेमंड के अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक योजना के लिए लिनलिथगो ने 1938 में समिति गठित की। तो 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लिनलिथगो ने कमेटी गठित की देश में आर्थिक योजना के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स आयोग किस वर्ष गठित हुआ? तो क्रिप्स आयोग 1942 ईस्वी में स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए इस आयोग की स्थापना हुई या इस आयोग का गठन हुआ। लिनलिथगो के कार्यकाल में, गवर्नर लिनलिथगो के कार्यकाल में यह गठित हुआ था, क्रिप्स आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट आयोग के अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट आयोग के अध्यक्ष थे, जो सन 1946 ईस्वी में गठित हुआ, गवर्नर बेवेल के कार्यकाल में। इस आयोग का उद्देश्य भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के विचार हेतु इस आयोग का गठन हुआ, कैबिनेट आयोग का। किस वर्ष हुआ था ये? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के अकाल के कारण पर विचार हेतु बेवेल कौन सी समिति गठित की बेवेल ने? तो दुर्भिक्ष आयोग
ये दोबारा चौथी बार दुर्भिक्ष आयोग का गठन 1943 में 1943 में सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में दुर्भिक्ष जांच आयोग का गठन हुआ। इसका उद्देश्य बंगाल में अकाल के कारणों पर विचार करने हेतु इस आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग किस गवर्नर के कार्यकाल में आया? तो शिक्षा के विकास के लिए गवर्नर बेवेल के कार्यकाल में आयोग आया था, आयोग का गठन हुआ। 1944 में सार्जेंट आयोग का गठन जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में हुआ। इसका उद्देश्य शिक्षा के विकास हेतु, भारत में शिक्षा के विकास हेतु इस आयोग का गठन हुआ। तो फ्रेंड्स, यह थी ब्रिटिश काल की सभी आयोग और समितियां, सभी कमीशंस एंड कमिटीज। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल डेली करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें तथा रोज़ाना डेली करंट न्यूज़ की जानकारी के लिए, डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल डेली करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोज़ाना डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस देख सकें। तो धन्यवाद।